नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम तुलसीकृत कवितावली से ली गई पंक्ति खेती ना किसान की भिखारी की न भीख बली की व्याख्या करेंगे, इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे और इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। यह कवित विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बिना देर किए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले कविता पाठ करते हैं। खेती ना किसान की भिखारी की न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधेमान सोच बस, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदों पुराण कही लोकों बिलोकियत, साकरें समय पे राम राव रे कृपा करी। दारिद्र दसानन दवाई दोनी दीन बंधु, दुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। दुरित दहन देखे तुलसी हाहा करी। कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुलसीदास यहाँ पर कह रहे हैं कि किसान को खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा है, चाकर चाकरी नहीं कर पा रहा है, नौकर नौकरी नहीं कर पा रहा है और जीविका विहीन लोग हो गए हैं। और वो सोच रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि क्या कहाँ जाएं और क्या करें। कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करें। फिर और क्या कह रहे हैं कि वेदों पुराण, वेद और पुराणों में भी कहा गया है, लोकों बिलोकियत, और लोगों ने देखा भी है कि संकट के समय साकरे समय पे राम राव रे कृपा करें। संकट के समय अय राम आप ही कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण दबाया हुआ है किसको? दुनिया को। और अय दीन बंधु, दुनिया का कष्ट हरिए और इस दरिद्रता रूपी रावण का नाश कीजिए, इसको खत्म कीजिए। यह देख करके तुलसी दुखित हैं। अब एक एक शब्द की व्याख्या मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे तुलसी क्या करें कि खेती ना किसान की, किसान खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। बलि, बलि जो होता है भोजन होता है, जो कुछ लोग दान करने के लिए निकाल देते हैं। बलि का मतलब दान होता है यहाँ पर। बनिक मतलब व्यापारी वर्ग, बनिज मतलब व्यापार। तो बनिक बनिज नहीं कर पा रहा, अर्थात व्यापारी वर्ग व्यापार नहीं कर पा रहा है। न चाकर चाकरी, चाकर अर्थात नौकर नौकरी नहीं कर पा रहा है। जीविका विहीन लोग, लोग जीविका विहीन हो गए हैं। सीध्यमान दुखी हैं, सीध्यमान मतलब दुखी हैं और सोच में पड़ गए हैं, चिंता में पड़ गए हैं। कहाँ एक एक अंशो, एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। और आगे तुलसी क्या कह रहे हैं कि वेदों पुराण कहे लोकों बिलोकियत। वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है और लोकों बिलोकियत, लोगों ने भी देखा है। बिलोकियत मतलब देखा है। तो क्या देखा है कि साकरे समय पे, साकरे मतलब संकट के समय पर राम रावरे कृपा करें। आए राम राउर ही कृपा करते हैं। राउर मतलब आप ही, रावरे मतलब आप ही कृपा करते हैं और कोई सहारा नहीं होता। इसलिए हे प्रभु राम आप फिर से कृपा करें। किस पर? इस दीन बंधुओं पर, इन दीन दुखियों पर। जैसे आप इन्होंने कहा है कि वेदों पुराण कहीं, वेदों पुराणों में क्या कहा गया है? गीता में देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर तुलसी स्वयं भी एक जगह कहते हैं कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहु कृपानिधि सज्जन पीरा। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, लोग परेशान होते हैं, तो प्रभु मनुष्य का शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरते हैं। तो वैसे तुलसी यहाँ भी कह रहे हैं कि है प्रभु इस दरिद्रता रूपी रावण का, दारिद्र दशानन का, दारिद्र मतलब दरिद्रता, दशानन मतलब रावण का, दबाई दुनिया, जिसने दुनिया को दबा के रखा है, है दीनबंधु, उसका नाश आप ही करेंगे।
और इसका नाश करें ताकि दुनिया से पाप खत्म हो जाए। तुलसी का ऐसा मानना है कि सारी समस्याओं का समाधान राम की भक्ति में। मैंने आपको पहले बताया है कि तुलसी राम भक्त हैं, राम भक्ति धारा के बहुत बड़े कवि हैं। वो संसार की सारी समस्याओं का समाधान राम की भक्ति में पाते हैं। तुलसी ये भी कल्पना करते हैं राम राज्य की, राम राज्य ऐसा होगा जहाँ कोई गरीब नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो ये तुलसी की भक्ति है राम के प्रति, ये तुलसी की अगाध श्रद्धा है राम के प्रति। तो उन्होंने यहाँ पर प्रभु श्री राम से क्या कहा है कि अब आप इस दरिद्रता रूपी रावण का नाश और कोई नहीं कर सकता है, आप ही करेंगे। जैसे उस रावण का नाश किया वैसे इस दरिद्रता रूपी रावण का ही नाश करो। अब ये कविता 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा होगा तुलसी ने, और उस समय भी कोई गरीबी, भुखमरी, महामारी रही होगी। जैसे आज आप देख रहे हैं कोरोना का समय है, कितने लोगों के रोजगार छिन गए, कितने लोग सड़कों पर आ गए, कितने लोगों की जान चली गई दुर्घटनाओं में, कितने लोग भूखों मरने के विवश हो गए, रोजगार तो बहुतों को छिन गया है। तो ऐसे में संकट के समय आदमी क्या करता है, भगवान का ही सहारा लेता है। जब कोई नहीं काम आता तो हे राम तू। तो वैसा ही उस समय रहा होगा जैसा आज है। और इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जैसे कि उस समय महामारी आई, आज भी आई हुई। कहने का आशय यह है कि हर युग में इस तरह की समस्याएं आती हैं और मानव जाति से उभर कर बाहर आती। अब बहुत सारे साहित्य में, बहुत सारी रचनाओं में इनका जिक्र पाएंगे। बस मैं यही कहूँगा कि ऐसे संकट के समय में एक ना एक समा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होना ही है, माहौल बनाए रखिए, सुबह होना ही है, माहौल बनाए रखिए। अच्छे दिन आएंगे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। ये कल्पना हम आदिकाल से, अनादिकाल से ऐसा करते आए हैं। तो तुलसी भी यहाँ आशावादी होकर के कह रहे हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण का नाश प्रभु आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। ये हुआ तुलसी की इस कवित्ती की व्याख्या। अब हम इस पर जो काव्य सौंदर्य के बिंदु हैं इनको जरा देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य क्या क्या है? तो मैंने पहले बताया कि छंद क्या है, कवित्त। भाषा कौन सी है? ब्रज। आप जानते हैं तुलसी की सारी रचनाएं तुलसी की सारी रचनाएं अवधि में हैं। कवितावली और कुछ ऐसे एक दो हैं जो ब्रज में है। तो ये रचना आपकी ब्रज में है, इसको याद रखिएगा कि कवितावली और ये ब्रज में है। तो इस कविता की भाषा क्या है? ब्रज है। छंद क्या है? कवित्त है। और इसमें तत्कालीन सामाजिक दशा का सजीव चित्रण किया गया है। रस कौन सा है? शांत रस है। काव्य गुण कौन सा है? प्रसाद है। और अनुप्रास अलंकारों की झड़ी लगी है। अभी मैं पूरा एक एक शब्द बताऊंगा। दूसरा, दारिद्र दशानन दवाए दूनी दीन बंधु। दारिद्र दशानन और दुरित दहन में, दारिद्र दशानन और दुरित दहन में रूपक अलंकार है। दारिद्र दशानन और दुरित दहन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। फिर किसान को सीध्यमान सोच एक एकन काकरी साकरे सबय राम रावरे कृपा करी दारिद्र दशानन दबाए दूनी दीन बंधु दरिद्र दुरित दहन देखी। इसमें सब में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की झड़ी लगी हुई है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि दारिद्र दशानन में आप अनुप्रास भी बता रहे हैं और रूपक बता रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि जब हम दारिद्र दशानन को द अक्षर की आवृत्ति के कारण देखते हैं तब अनुप्रास अलंकार है, लेकिन जब अर्थ के रूप में देखते हैं दरिद्रता रूपी रावण तो क्या हो गया? रूपक अलंकार। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रूपक अलंकार की परिभाषा आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर अर्थ निकाल रहे हैं कहीं और वहाँ रूपी आ जाता है तो रूपक अलंकार ही होता है। और इसका अपवाद अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा है। आप चेक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आइए देख लेते हैं कि इस पद पर, इस कवित्त में किन किन प्रश्नों के आने की संभावना है, इस कवित्त से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है। आसान सा जवाब है, कवि ने समाज के किसान के बारे में बताया है, व्यापारी के बारे में बताया है, भिखारी के बारे में बताया है और नौकरी करने वाले के, 4 वर्गों का जिक्र किया है यहाँ पर। फिर वेदों पुराणों में क्या कहा गया है? वेदों पुराणों में क्या कहा गया प्रश्न है, उत्तर क्या है? वेदों पुराणों में ये कहा गया है
कि जब जब मानव जाति पर संकट आता है तो हे प्रभु आप ही उसको संकट से उबारते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरौं कृपानिधि सज्जन पीरा। इसको आप लिख सकते हैं। या फिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फिर तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों? दशानन से की है, रावण से की है। क्यों की है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जैसे जैसे दरिद्रता रूपी रावण का प्रकोप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा और लोगों में बुराइयां आएंगी। अगर दरिद्रता रूपी रावण का नाश कर दिया जाए तो लोग पाप से मुक्त हो जाएंगे, लोगों में बुराइयां नहीं आएंगी। फिर अगला प्रश्न है, जीविका विहीन लोग क्या कर रहे हैं? जीविका विहीन लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। यही 4-5 प्रश्न इसमें से बन सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।